और अब जरा बेस की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां से टेक ऑफ करती हुई हमारी फाइटर फ्लाइट्स नजर आ रही हैं। दर्शक दीर्घा में लोग खचाखच भरे हुए और नजर सिर्फ और सिर्फ आसमान पर टिकी हुई है, क्योंकि हर पल वायुसेना कोई ना कोई फॉर्मेशन और कोई ना कोई करतब दिखाते हुए। This opportunity I take to share with you the fact that with the induction of Tejas, the Indian aerospace industry in general and the Indian Air Force in particular have come a long way towards indigenization and self-reliance with enhanced capabilities in terms of envelope expansion, weapons. और तेजस की बात यहाँ पर हो रही थी। तेजस के साथ हम किस तरह से आत्मनिर्भर बने हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, हमने कैसे डेवलप किया है तेजस को, वो आसमान में आप देख सकते हैं कि भारत दुनिया में किसी भी ताकतवर देश से अब कम नहीं है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो। The LCA taxis out and vacates the runway. It will then be time for our oldest vintage aircraft to the skies. It's interesting note that the taxi speed of LCA is the same as the takeoff speed of the Tiger. पर आज एक जो हमारी फ्लाइट्स हैं, हमारे twin-seater fabric-covered British biplane designed in the 1930s. The aircraft, which has just taken off, will demonstrate a small display in front of you. Keep looking to your left as the Tiger moths roll in for takeoff. You will shortly see just above the backdrop.
you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. उस समय के थे वापीती जहाज और दूसरे जहाज जो थे उस समय के, उससे जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे ब्रिटिश आर्मी जो बहुत बुरी तरह से पठानों से पिट रही थी, तो उन्होंने अटैक किया उस पठान आर्मी को, उनके ट्राइबल्स को, और उनका जहाज भी बहुत बुरी तरह से बुलेट्स के साथ घिर गया था और उनको लैंड करना पड़ा था एक छोटे से नाले जैसी जगह पे। तब भी वो वापस आए और फिर लड़े, और उसके बाद उन्होंने जापानीज आर्मी के अगेंस्ट अराकन में बहुत बड़ा युद्ध किया, जहां पे उन्होंने जापानीज आर्मी को रोका हिंदुस्तान में आने के लिए, बर्मा में आगे बढ़ने के लिए। तो उनके लिए उनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस मिला था। मतलब हमारी भारतीय वायुसेना में मशीन ही नहीं, जो मैन बिहाइंड द मशीन है, हमेशा आगे से लीड किया है उसने। अब उसके बाद 65 में भी देखे तो छम में जब पाकिस्तान के टैंक बुरी तरह से आगे तेजी से बढ़ रहे थे और वो अखनूर जा रहे थे और वो रोड जो नेशनल हाईवे है उसको कट कर सकते थे और कश्मीर को अलग कर सकते थे, उस समय पे हमारे जो दूसरे जहाज थे, मिस्टियर हो गए, वैम्पायर हो गए, वो शाम को उड़े 5:20 के करीब। सर, लड़ाई के दौरान वायुसेना की भूमिका कितनी अहम होती है, इस पर और विस्तार से आपसे मैं चर्चा करूंगी। तस्वीरें लगातार हम आपको हिंडन एयरबेस से दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।